क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से। क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से। जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को। वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को। दत्ताजी डिडोड़कर एक प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और हमेशा प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व। हमेशा तरोताजा रहना, खुश मिजाज रहना एवं खुली सोच के साथ बेबाकी भी उनके व्यक्तित्व की और कुछ विशेषताओं से भरपूर है। आप विशाल हिंद महासागर की इन लहरों के निरंतर गवाह रहे ऐसे विवेकानंद शिला स्मारक को देख रहे हैं। दत्ताजी डिडोड़कर इस स्मारक की निर्माण प्रक्रिया के एक संघर्षशील आधारशिला रहे। आज हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दत्ताजी डिडोड़कर इस छात्र संगठन की आधारशिला रहे। 5.5 दशक पहले निजी ट्यूशन कक्षाओं का सफल प्रयोग करने वाले एक सफल उद्यमी थे दत्ताजी। कितने उदाहरण दिए जाएं, इतनी सारी सामाजिक गतिविधियां, इतने सारे प्रयोग, इतने साहसिक निर्णय एक संघर्षशील युवक ने लिए हैं जिन्हें हम सभी दत्ताजी के नाम से जानते हैं। उनका हर कदम सामाजिक क्रांति का नया संकेत था। उनका हर काम अपने साथी कार्यकर्ताओं के लिए एक निर्देश था। दत्तात्रेय, आपका जन्म बुल्ढाना जिले के मलकापुर में गंगूबाई और देवीदास डिडोड़कर के परिवार में हुआ था। उसी क्षण एक असाधारण भविष्य की नींव रखी गई थी। तभी 7 अगस्त 1924 का वो दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। आपने 1942 में नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर 1947 तक की उनकी शैक्षणिक यात्रा में बीएससी की डिग्री भी शामिल हो चली। इस शैक्षणिक यात्रा से दत्ताजी का व्यक्तित्व ज्ञान, अनुभव और दृष्टि से समृद्ध होने लगा। घर से प्राप्त संघ विचार और संस्कार के बीज अब अंकुरित होने लगे थे। 1947 में शिक्षा पूरी होने के उपरांत तुरंत ही दत्ताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में तत्कालीन मद्रास प्रांत में दाखिल हुए। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद से दत्ताजी के कार्य में बाधाएं आने लगी। प्रचारक के रूप में शुरू किए गए कार्य और भविष्य के लिए निर्धारित सभी योजनाओं को कुछ समय के लिए किनारे रखते हुए वे नागपुर लौट आए। वे नागपुर लौट के तो आए, परंतु उनका काम नहीं रुका। यहां पहुंचते ही उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई आगे की शुरू कर दी। पाबंदी के कारण अब संघ का कार्य तो रुक गया था, लेकिन संघ की विरासत और विचारों के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु संघर्ष अब भी जारी था। इसी दौरान दत्ताजी डिडोड़कर, दत्तोपंत ठेंगड़ी और अन्य लोगों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो भविष्य में विश्व प्रसिद्ध, सुसंस्कृत और देशभक्त युवाओं का निर्माण करने लगा। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दत्ताजी के जीवन का स्वर्णिम क्षण था। आज वे एबीवीपी द्वारा रचे गए वैभव को देखने के लिए जीवित नहीं हैं। ये बात वास्तव में दुखद है। संघ पर लगे प्रतिबंध हट जाने के बाद दत्ताजी अपना जो कार्य अधूरा रह गया था उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रचारक के रूप में मद्रास प्रांत में पुनः दाखिल हुए। संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही उनके कार्यों की नींव रखने की शुरुआत हो चुकी थी। अब उस नींव पर केवल असल कार्य और विचारों का निर्माण होना बाकी था। उन्होंने वो कार्य भी कड़ी मेहनत से किया। संघर्ष करते हुए, समाज का विरोध झेलते हुए उन्होंने दक्षिण भारत के इस कठिन क्षेत्र में संघ का कार्य शाखा और स्वयंसेवक के माध्यम से विस्तार किया। मद्रास प्रांत में संघ कार्य के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी में जिस शिला पर बैठकर समुद्र में ध्यान लगाया था, उसी शिला पर उनका भव्य स्मारक बनाने की संकल्पना सामने आई। विवेकानंद शिला रचना प्रक्रिया में दत्ताजी डिडोड़कर का कठोर संघर्ष एवं भूमिका अविस्मरणीय बन गई। दत्ताजी डिडोड़कर ने शिला स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। संघाचा स्वयंसेवक म्हणून कसं जगायचं
असं जगायचं. प्राप्त कर्तव्य उत्तम रीतीने पार पाडत असताना लोकसंग्रह करायचा, संपर्कातल्या लोकांना जोडायचा, स्वीकार करायचा आणि त्यांना चांगलेपणाकडे प्रवृत्त करायचं. आणि हे सगळं उपदेशाने नाही करायचं, हे आपल्या उदाहरणाने करायचं. आणि हे सगळं करण्याकरता तनमन धनपूर्वक व्रतस्थ राहून परिश्रम करायचे. आणि जीवनभर असे परिश्रम करून, असं कर्तृत्व गाजवून अनेक माणसांच्या मनावर आपलं अधिराज्य उत्पन्न करून सुद्धा मैं नहीं तू ही हे जीवनभर जपायचं. त्याच्यामुळे विद्यार्थी असताना सुद्धा, नागपूरचा प्रचारक असताना सुद्धा, पुढे अखिल भारतीय अधिकारी झाले असताना सुद्धा दत्ताजींकडे जायला, 4 गोष्टी त्यांच्याशी बोलायला, 4 गोष्टी त्यांच्या ऐकायला कुणालाच कधी संकोच वाटला नाही. मला वाटला नाही, येत काही नवल नाही, कुणालाच वाटला नाही. 1964 में घरेलू अड़चनों को मद्देनजर रखते हुए दत्ताजी ने संघ प्रचारक की भूमिका से कुटुंब प्रमुख की भूमिका निभाने का निर्णय लिया और वे नागपुर लौट आए. इसी अवधि में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व पहली बार संभाला और स्वयं को छात्र आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया. 1970 के अंत में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन त्रिवेंद्रम में हुआ, जहां दत्ताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना और मदन दास जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने. ये हमारा साथ 3 वर्षों का रहा. ये वो काल था कि जब विद्यार्थी परिषद के काम की ठोस नींव रखी जा रही थी. इसी के साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यों में एक नया आयाम जुड़ गया. कैलासवासी माननीय दत्ताजी डिडोळकर हे एक संपूर्ण समर्पित जीवन पुष्प होते. मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक परिपूर्ण क्षमतेने प्रफुल्लित असणारं जीवन पुष्प. दत्ताजी आणि यशवंतराव केळकर यांच्या समर्थ खांद्यावर अभाविपचे संघटन उभे राहिले आणि विकसित झाले. इसी दौरान उन्होंने व्यवसाय के रूप में जयंत ट्यूटोरियल कॉलेज की शुरुआत की. विदर्भ में ट्यूटोरियल कॉलेज का ये पहला प्रयोग था. शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के उत्तम शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उससे जुड़ा सामाजिक आयाम एक पेशेवर संस्थान की विशेषता को रेखांकित करता है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब दत्ताजी के जीवन कार्य का हिस्सा बन चुकी थी. विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रारंभ किए गए अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन की सफलता के लिए उन्होंने पूर्वांचल में बहुत यात्राएं की. कई वर्षों तक उन्होंने भारत में माय होम इन इंडिया पहल का नेतृत्व भी किया, जिसे पूर्वांचल के छात्रों को शेष भारत में उनका सही घर दिलाने के लिए आरंभ किया गया था. भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने गेगांग अपांग भी कभी इसी सील प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे. 1971 से 1973 तक की अवधि में त्रिवेंद्रम, दिल्ली और पटना में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में एबीवीपी का नेतृत्व लगातार दत्ताजी के पास ही रहा. स्वर्गीय दत्ताजी हमारे प्रेरणा स्रोत थे. मैं नसीबवान हूं कि उनके मार्गदर्शन में मुझे कार्य करने का मौका मिला. दत्ताजी का जीवन एक समर्पित जीवन था. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन की उन्होंने शुरुआत की. एमएससी फिजिक्स में काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्क हासिल करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो अपना जीवन संघ के लिए देंगे. आज हमें इस बात का अभिमान है कि स्वर्गीय एकनाथ जी रानड़े इन्होंने जो विवेकानंद शिला स्मारक का काम भव्य रूप से निर्माण किया, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी दत्ताजी के ऊपर थी. दत्ताजी ने संघ के नेतृत्व द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को कड़ी मेहनत से निभाया. इससे उनके संगठनात्मक कौशल और कार्यकर्ता तैयार करने की क्षमता का सहज ही दर्शन होता है. इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक त्रिशती समारोह समिति, डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी वर्ष, विश्व हिंदू परिषद के कार्य जैसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं. दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नींव रखने में अग्रणी दत्ताजी डिडोळकर
अनेक छात्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। दत्ता जी का स्वभाव, उनकी संगठन क्षमता, इसके कारण कई छात्रों के जीवन को दिशा देने का काम उन्होंने किया और एक बहुत बड़ा संगठन भी तैयार किया। दत्ता जी का सारा समय संघ, एबीवीपी और अन्य सामाजिक गतिविधियों में ही बीता, परंतु बड़े भाई के पश्चात उनके परिवार और अन्य रिश्तेदारों के बीच जहां भी जरूरी होता था, वहां एक पिता की भूमिका में सदैव उपस्थित रहते थे। नागपुर में छात्राओं का कार्य बढ़ाने हेतु विद्यार्थी परिषद ने अलका महाशब्दे को पहली बार पूर्णकालीन छात्रा के रूप में प्रस्तुत किया और उसके निवास की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से दत्ता जी के घर की गई। सन 1982 में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। उस समय नागपुर महानगर संगठन मंत्री का दायित्व मुझ पर था। मैं माननीय दत्ता जी के घर पर निवास कर रही थी। उन दिनों में दत्ता जी और उनके परिवार से जो आत्मीयता मुझे मिली, वो मेरे लिए बहुत ही आश्वासक और प्रेरक रही। हम सभी को कोई भी छोटी मोटी समस्या का समाधान दत्ता जी से थोड़ी सी बातचीत से ही मिल जाता था। नागपुर विद्यार्थी परिषद को इस प्रकार आश्वस्त करने वाला दत्ता जी का निवास स्थान केदार ही था। जो दत्ताजीच्या सहवासात आला तो त्यांचा झाला। त्याने त्याला हृदयाशी घेतलं, पाठीवर हात फिरवला, प्रेरणा दिली, त्याचं कौतुक केलं। अनेकांना त्यांनी आर्थिक मदत केली असेल, पण त्याचा कुठे गवगवा केला नाही। त्याचा अहंकार त्याच्या बोलण्या वागण्यात कधीच कुठेही दिसला नाही। उलट प्रत्येकाच्याकडे काय जे गुण असतील ते गुण नेमके हेरायचे आणि त्याला प्रोत्साहन द्यायचं, हेच काम जन्मभर दत्ताजींनी केलं। 1975 का वो कालीमा फांसने वाला इतिहास, देश का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन नेताओं द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल, इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही का उदाहरण था। घर परिवार की परवाह किए बिना उसका विरोध करने सामने आए अधिकांश लोग संघ के कार्यकर्ता थे। अगर दत्ता जी डिडोड़कर जैसा संघर्षशील कार्यकर्ता इस लड़ाई में पीछे रह जाता तो सच ही आश्चर्य होता। इंदिरा जी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने और इसके खिलाफ लड़ने की सजा के रूप में उन्हें मीसा अधिनियम के तहत 1.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जहां भी जरूरत हो वहां पहल लेकर अपना दायित्व निभाना, ये दत्ता जी की विशेषता थी। नागपुर से प्रसारित होने वाला एक दैनिक युग धर्म जब संकटों से गुजर रहा था, तब हर तरह से मदद कर दत्ता जी ने युग धर्म को सही दिशा दी। उनकी 61वीं वर्षगांठ पर नागपुर एवं विदर्भ में कई जगह आयोजित हुए सम्मान समारोह उनकी लोकप्रियता के साक्षी रहे। नागपुर विश्वविद्यालय में शिक्षण मंच तथा सीनेट और व्यवस्थापन परिषद पर अपने विचारों को स्थापित करना, वहां पहले से कार्यरत विभिन्न विचार वर्गों के मान्यवरों को अपने साथ मिलाकर नागपुर विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन की दृष्टि से दिशा प्रदान करने का कार्य लंबे समय तक दत्ता जी ने किया। V.K. गार्नर, अटल बहादुर सिंह, जाल पी गिमी, प्रोफेसर बाराहाते, गोवर्धन दास अग्रवाल, वेद प्रकाश मिश्रा, ऐसे अन्य विचारों में आस्था रखने वाले मान्यवरों से भी दत्ता जी के संबंध आत्मीयता से भरे थे। 14 अक्टूबर 1990 इसी दिन एक अलौकिक व्यक्तित्व की इस संसार की यात्रा का अंत हुआ। सार्वजनिक जीवन में लगभग 53 वर्षों का कार्य, अनेक देशभक्त कार्यकर्ताओं का निर्माण, भविष्य का मार्गदर्शन करने वाली परियोजनाएं, अग्रणी गतिविधियां, सब कुछ पीछे छोड़कर दत्ता जी डिडोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। उनके द्वारा बोए गए बीज आज न केवल अंकुरित हुए हैं, बल्कि पौधे बड़े पेड़ बन गए हैं। इन्हें एक विशाल बरगद का पेड़ बनाने का दृढ़ संकल्प ही दत्ता जी को उनकी जन्मशती पर सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। आज स्वयं दत्ता जी का भी उनके कार्यकर्ताओं को यही संदेश होता। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो।